नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 28 जुलाई शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने सेमिकॉन इंडिया इवेंट का इनॉग्रेशन किया। भाजपा ने 4 राज्यों के लिए उतारी टीम 11। अमित शाह और नड्डा को खास जिम्मेदारी। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा के लिए अड़ा। मुंबई में 25-26 अगस्त को होगी इंडिया की तीसरी बैठक। पहली बार विरोधी पार्टी के गढ़ में मिलेंगे 26 दल और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों को पदोन्नति। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को गुजरात के गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया इवेंट का इनॉग्रेशन किया। इससे पहले उन्होंने सेमिकॉन इंडिया एग्जीबिशन को देखा। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजीव चंद्रशेखर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इसमें 23 देशों के प्रतिनिधि के साथ फॉक्सकॉन, माइक्रोन, AMD और IBM सहित अन्य बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां शामिल हैं। इससे पहले गुजरात सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा था कि ये इवेंट बिजनेस संभावनाओं के माध्यम से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के विकास के लिए है। अगले कुछ महीनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। इनमें से एक मध्य प्रदेश में ही भाजपा सत्ता में है, जहां वो 20 सालों की एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला कर रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में वो सत्ता में आने के लिए चुनाव में उतरेगी। इस बड़े अभियान के लिए खुद होम मिनिस्टर अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने कमान संभाली है। दोनों नेता चारों राज्यों में चुनाव का ऐलान होने तक हर सप्ताह दौरा करने वाले हैं। भाजपा ने पहले ही इन राज्यों के लिए 4 केंद्रीय मंत्रियों समेत 9 लोगों को जिम्मेदारी दी है। भाजपा ने जिन नेताओं को चुनाव की कमान दी है, उनमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को मध्य प्रदेश का जिम्मा दिया गया है। इसके अलावा ओम माथुर और मनसुख मांडविया को छत्तीसगढ़ में भेजा गया है। प्रहलाद जोशी, नितिन पटेल और कुलदीप बिश्नोई को राजस्थान की कमान मिली है। वहीं प्रकाश जावड़ेकर और सुनील बंसल को तेलंगाना भेजा गया है। इन सभी के ऊपर अमित शाह और JP नड्डा को कमान मिली है, जो सभी राज्यों में भाजपा की तैयारियों का जायजा लेंगे। इनमें भी अमित शाह खासतौर पर MP और छत्तीसगढ़ पर फोकस करने वाले हैं। इसके अलावा राजस्थान एवं तेलंगाना के लिए JP नड्डा को कमान सौंपी गई है। संसद के मानसून सत्र का आज 7वां दिन है। लोकसभा शुरू होते ही विपक्ष ने मणिपुर हिंसा और प्रधानमंत्री मोदी के संसद में न होने पर नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में कार्यवाही 27 मिनट तक चली, लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ और डेरेक ओब्रायन के बीच बहस होने के कारण इसे 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस नाम से बने नए विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक 25 और 26 अगस्त के बीच मुंबई में होगी। इस मीटिंग की मेजबानी शिवसेना और NCP मिलकर करेंगे। नया गठबंधन बनने के बाद ये पहला मौका है जब सभी 26 विपक्षी दल किसी ऐसे राज्य में मीटिंग करेंगे जहां उनका कोई सदस्य सत्ता में नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र में BJP, शिवसेना, NCP की सरकार है। इनमें से कोई भी इंडिया का हिस्सा नहीं है। पहली मीटिंग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की JDU ने 23 जून को पटना में आयोजित की थी। वहीं दूसरी बैठक बेंगलुरु में 18-19 जुलाई को हुई थी। राजस्व मंडल अजमेर ने DPC की बैठक आयोजित कर 13 अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों को पदोन्नति देते हुए प्रशासनिक अधिकारी बनाया है। इनमें अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी बिशन सिंह राठौड़, खेमचंद शुक्ला, गोपाल शर्मा, रामकिशन गोयल, कमला चांदवानी, जगत नारायण पारेख, विजय कुमार मेव, राजेंद्र चौधरी, चंद्र प्रकाश गेहानी, शोभराज मूलचंदानी, दीपक मोतियानी, श्याम सिंह राठौड़, महादेव दास सिंधी को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है। वहीं शमा माथुर को प्रशासनिक अधिकारी से संस्थापन अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गई है। मंडल निबंधक महावीर प्रसाद ने पदोन्नति आदेश जारी किए। मुंबई के वडाला इलाके में शुक्रवार सुबह से बारिश हो रही है, जिससे यहां सड़कों पर पानी भर गया। वहीं हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड के चलते नेशनल हाईवे 5 ब्लॉक हो गया। शिमला में 2 जगह और किन्नौर में 1 जगह पर हाईवे ब्लॉक हुआ है। उधर महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, कोल्हापुर और नागपुर समेत कई शहरों में भी गुरुवार को तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। मुंबई के नांदेड़ में कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। 50 से ज्यादा परिवारों को शिफ्ट करना पड़ा। वहीं 2 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में NDRF की 13 टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। तेलंगाना में पिछले 1 हफ्ते में बारिश से संबंधित घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो चुकी है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 की मुख्य परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों के इंटरव्यू का द्वितीय चरण 7 अगस्त से शुरू करेगा। आयोग ने गुरुवार को इंटरव्यू कार्यक्रम जारी किया। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि द्वितीय चरण के इंटरव्यू 18 अगस्त 2023 तक आयोजित होंगे। अभ्यर्थियों के इंटरव्यू पत्र आयोग की वेबसाइट पर यथा समय अपलोड किए जाएंगे। इस चरण में 224 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू का आयोजन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। देवस्थान विभाग के वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023 के तहत शुक्रवार को प्रथम हवाई यात्रा की शुरुआत होगी। जयपुर स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दोपहर 2 बजे फ्लाइट नेपाल के लिए उड़ान भरेगी। श्रीगंगानगर के 5 वरिष्ठ नागरिक 3 बसों से दिल्ली के लिए रवाना हुए। बस को सुबह 5 बजे देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने हरी झंडी दिखाकर यात्रियों को रवाना किया। इससे पहले गुरुवार को उद्योग भवन में देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत की मौजूदगी में देवस्थान विभाग और IRCTC के बीच MOU साइन किया गया। बड़ी संख्या में युवाओं का सपना पायलट बनने का होता है, लेकिन फ्लाइंग स्कूल्स की मोटी फीस के कारण बहुत से युवाओं के सपने अधूरे रह जाते हैं। अब युवाओं के सपने साकार करने के लिए अव्यना एविएशन प्राइवेट लिमिटेड युवाओं को पायलट की ट्रेनिंग देने जा रहा है। अजमेर के किशनगढ़ स्थित फ्लाइंग स्कूल में ये प्रोफेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग होगी। फ्लाइंग स्कूल के CMO विकास सिंह कविया ने बताया कि अजमेर के किशनगढ़ एयरपोर्ट स्थित निर्माणाधीन पायलट ट्रेनिंग सेंटर पर जल्द ही प्रशिक्षण शिविर शुरू करने जा रही है। ट्रेनिंग के लिए 60 सीटों के लिए होने वाली परीक्षा के बारे में जल्द ही आवेदन शुरू किए जाएंगे। जयपुर में स्थित JECRC यूनिवर्सिटी में ओरिएंटेशन प्रोग्राम के तीसरे दिन बतौर मुख्य वक्ता यूथ आइकन और आरो हेल्थ की को-फाउंडर नव्या नवेली नंदा मौजूद रही। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या ने स्टूडेंट्स से कई पहलुओं के बारे में बातचीत की। इनमें वुमेन एम्पावरमेंट, मेंटल हेल्थ, ट्रोलिंग और हैरेसमेंट के विषय शामिल रहे। कार्यक्रम में JECRC यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर धीमंत अग्रवाल, वाइस चेयरपर्सन अर्पित अग्रवाल ने बताया कि इस कैंपेन से वे जुड़ी हुई हैं। रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कोटा मंडल से होकर गुजरने वाली 6 जोड़ी गाड़ियों का प्रायोगिक ठहराव 6 महीने की अवधि के लिए और बढ़ाया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि रेल प्रशासन ने बांद्रा बरौनी अवध एक्सप्रेस, दयोदय एक्सप्रेस, इंदौर जोधपुर रणथंभौर, बांद्रा हरिद्वार देहरादून और बिलासपुर बीकानेर ट्रेन का ठहराव फरवरी के पहले सप्ताह तक बढ़ाया है। इन गाड़ियों के ठहराव बढ़ने से कोटा मंडल के रामगंज मंडी, बूंदी, लाखेरी, दरा, मोड़क, केशोरायपाटन, कापरेन और चौमहला स्टेशनों के यात्रियों को लाभ मिलेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियंता तथा सहायक नगर नियोजक प्रतियोगी परीक्षा 2022 के प्रश्न पत्रों की मॉडल आंसर की वेबसाइट पर जारी कर दी है। यदि किसी भी कैंडिडेट को इन मॉडल आंसर की पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 29 से 31 जुलाई 2023 को रात 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। आयोग के उप सचिव सुनील रांका ने बताया कि सहायक अभियंता स्वायत्त शासन विभाग परीक्षा 21 मई 2023 को और सहायक नगर नियोजक नगर नियोजन विभाग परीक्षा 16 जून 2023 को आयोजित की गई थी। मानसून के 1 माह बीतने के बाद सवाई माधोपुर जिले के ज्यादातर बांध रिते हुए ही हैं। जिले के 18 में से 10 बांधों में ही पानी आया है। ये बांध भी अभी तक छलके नहीं हैं। वहीं 4 बांध पूरी तरह से खाली हैं। 27 जुलाई 2023 तक जिले में औसतन 347.47 mm बरसात हुई है। जिले में सिंचाई विभाग के अधीन आने वाले कुल 18 बांधों में से आधे बांधों में ही पानी की आवक हुई है, लेकिन ये बांध भी अभी तक छलके नहीं हैं। सिंचाई विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले के खंडार क्षेत्र में स्थित बांधों में पानी की अच्छी आवक हुई है। दौसा जिले में निर्धारित रेट से ज्यादा पर यूरिया की बिक्री करने वाले दुकान संचालकों के खिलाफ कृषि विभाग एक्शन मोड में आ गया है। दौसा जिले में निर्धारित रेट से ज्यादा पर यूरिया की बिक्री करने वाले दुकान संचालकों के खिलाफ कृषि विभाग एक्शन में आ गया है। इस संबंध में पिछले दिनों मिली शिकायतों के जांच के बाद विभाग ने 3 खाद बीज विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार PC मीणा के निर्देशन में विभाग के निरीक्षकों ने ओम खाद बीज भंडार बालाहेड़ी मोड़ महुआ पर कार्यवाही की थी। कृषि निरीक्षकों ने एक बोगस ग्राहक बनकर भेजा। निर्धारित से अधिक रेट लेने पर लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। इस तरह 2 अन्य विक्रेताओं के लाइसेंस भी निरस्त किए गए।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने साइंटिस्ट के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की भर्ती कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सहित विभिन्न डिसिप्लिन में 55 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें शामिल होने के लिए ग्रेजुएट उम्मीदवार 11 अगस्त तक DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। और अपने आसपास की और भी नई ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए SBT न्यूज़ और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।